आज हमारे साथ निम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर आरसी शेरावत जी हैं, जो फेफड़ों का सफल इलाज किए हैं। जयपुर ग्रामीण में पहली बार जो सर्जन है CTVS के नाम से सर्जरी किया है इन्होंने फेफड़ों की, जो सफल इलाज पहले जयपुर ग्रामीण में शायद ही पहली बार हुआ है। और अब जिस निम्स के डायरेक्टर BS तोमर है, उनके नेतृत्व में ही हुआ है। उन्होंने बोला है कि जो नवीनतम उपकरण है सशक्ति को बढ़ाया गया है। बहुत बहुत बधाई हो सर। नमस्कार। क्योंकि आपने ये सफल इलाज किया है फेफड़ों का जयपुर ग्रामीण में पहली बार, क्या कहेंगे हमारे? मैं डॉक्टर रामचंद्र शेरावत अपने निम्स में प्रोफेसर एंड HOD के पद पे हूँ। मैं कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे 2-2.5 साल से सर्विस कर रहा था, तो यहाँ पता चला कि जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो तो बहुत अच्छे नंबर में हो रही है, बहुत अच्छे लंबे टाइम से हो रही है। यहाँ पे एडल्ट, पीडिया, बच्चे सबकी यहाँ पे सर्जरी हो रही है। लेकिन एक जो कमी चल रही थी यहाँ पे वो था लंग्स की सर्जरी का, फेफड़ों की सर्जरी। इसके लिए काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो कि इधर उधर भटकते रहते हैं, पेरीफेरी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी नहीं करता है। तो इन सर्जरी के लिए उनको जयपुर शहर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक मीटिंग में तोमर सर को ये बात बताई, तो उन्होंने जो भी नवीनतम इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं वो सारे हमें प्रोवाइड कराए और हमने इसी के तहत अभी एक सर्जरी यहाँ पे स्टार्ट किया है। एक 23 वर्ष की महिला पेशेंट थी जो कि अपने इधर लोकल एरिया की थी। उनके एक फेफड़े से या फिर यूँ कहो कि उनकी खून की खांसी होती थी। उनको जब भी उनको खांसी रही होती तो उसके अंदर खून आता था, मुंह से बदबू आती थी। तो उनके हस्बैंड ने उनको काफ़ी शहर में कई हॉस्पिटल्स में दिखाया, उनको सर्जरी एडवाइस की गई। लेकिन वो यहाँ के लोकल थे तो वो शहर में उनके लिए जाना असंभव हो रहा था। तो फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और अभी रिसेंटली फिर जैसे कि मैंने बताया भाई तोमर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये प्रोवाइड कराए, तो हमने डिसीजन लिया कि भाई इनकी जो भी हाई रिस्क सर्जरी है, पर हमने डिसीजन लिया, हमारी टीम में उन्होंने सबने केस को स्टडी किया और हमने केस को अंजाम दिया। उनका एक जो पार्ट ख़राब हो गया था फेफड़े का, उनको निकाला और पेशेंट अभी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ है। तो आपको कैसे लगा कि जयपुर ग्रामीण में ये फेफड़ों की जो सर्जरी है वो होनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े एम्स में दिल्ली, जयपुर जाना पड़ता था, पर आपने जयपुर ग्रामीण में ही क्यों सोचा? और शायद मेरे को जहाँ तक लगता है कि जयपुर सिटी में भी ये सर्जरी वाला डॉक्टर नहीं है, शायद बहुत कम गिने चुने सेंटर्स हैं, जैसे कि SMS हो गया, एम्स हो गया, दिल्ली के अंदर RML हो गया। ये गिने चुने सेंटर्स ही हैं जहाँ पे ये सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि एक तो इस सर्जरी को करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, फिर रिजल्ट्स वाइज भी पेशेंट के लिए काफ़ी टफ पड़ती है। तो रिजल्ट ख़राब होने के कारण ज़्यादातर सर्जन इस सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं। पर चूँकि तोमर साहब की इच्छा थी, उन्होंने हमें सामान प्रोवाइड कराया, तो उसी के तहत हम भी आगे बढ़े। जैसा मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे चेस्ट एंड TB डिपार्टमेंट है एम्स के अंदर, तो उसमें भी बहुत से पेशेंट दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर उनको बड़े शहरों के लिए कहा जाता है, तो बहुत से मरीज ग्रामीण क्षेत्र के जो होते हैं वो शहरों में नहीं जा पाते। उनको शहरों से बड़ी परेशानी या उनको चिंता रहती है कि भाई मेरा वहाँ कोई जानकार नहीं है, तो वहाँ मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा। तो अब जब से उनको यहाँ पे सुविधाएं मिलने लगी है, तो डेफिनेट है कि फेफड़ों की जो सर्जरीज हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर में की जाएंगी। आप कितने दिनों से पेशेंटों की सेवा करते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे? क्योंकि आपने जयपुर ग्रामीण में पहली बार सोचा, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वैसे तो मैं यहीं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं और मेरा गांव यहाँ 9 अमरसरी है। वैसे मैं लगभग 20 साल से मेडिकल फील्ड में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं और पिछले 10 साल से मैंने जो जयपुर के अच्छे नामी ब्रांडेड अस्पताल हैं उन सब में अपनी सेवाएं दी हैं। उसी के तहत फिर मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने लोगों के बीच काम करने की इच्छा की वजह से ही मैंने निम्स अस्पताल को चुना। फिर यहाँ का वातावरण और साहब का या तोमर सर के जो रिव्यूज़ ये थे कि वही वो जो भी आगे बढ़ना चाहता है या पेशेंट के जो हित में सोचता है उसके लिए वो बहुत ही मतलब सहायता करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें सोच के मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं निम्स अस्पताल में अपनी सेवाएं दूंगा। डॉक्टर BS तोमर द्वारा कैसा क्या लगा? यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है कैसा क्या मिला आपको? उनसे मिला
तब से देख के लगा कि वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर है और पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड है। क्योंकि अब तो मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, तो बहुत बार पेशेंट्स की बिलिंग में भी दिक्कत आ जाती है कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बार पेशेंट वहन नहीं कर पाते। तो तोमर सर पॉजिटिवली बहुत से पेशेंट को बहुत सी इकोनॉमिक सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं और उनका एक ही मोटो होता है हमेशा कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए जाएं, ना कि इकोनॉमिक या इस तरह का कोई दिल में रहनी चाहिए। उनका एक ही इच्छा रहती है भाई ग्रामीण क्षेत्र के जो भी मरीज हैं उनके हित में जितना अच्छा काम किया जा सके, जो सपोर्ट डॉक्टर्स को चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि आप हमें लिस्ट दीजिए, हम आपको सामान प्रोवाइड कराएंगे। डॉक्टर साहब, जब मैं ग्राउंड फील्ड में घूमता हूँ तो जहाँ लोगों से एक बात निकल के आती है कि निम्स से डर लगता है, क्यों लगता है वो डर? क्या बीमारी से डर लगता है या फिर डॉक्टरों से डर लगता है? सर वैसे जब से मैं आया हूँ पेशेंट्स के लिए काफ़ी रिव्यू चेंज हुए हैं, लेकिन कारण ये होता है कि भाई मेडिकल कॉलेज है और टर्सरी सेंटर होता है, सबसे बड़ा सेंटर होता है। तो यहाँ से बाहर के जो थोड़े सिक पेशेंट होते हैं या जो रेफरल पेशेंट्स हैं जो पेरीफेरी के सेंटर्स से नहीं संभाले जाते, उस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो डेफिनेट है कि उन पेशेंट्स को हाई लेवल का केयर चाहिए। उन सब के बावजूद भी थोड़ा सा मोर्टेलिटी, मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि पेरीफेरी में वो ट्रीट होके आए हैं, वो ठीक नहीं हो पाए या ज़्यादा रिस्क थे, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए भाई मेडिकल कॉलेज है तो डेफिनेट है मोर्टेलिटी होती है, तो उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पहले केयर नहीं हुआ। लेकिन पहले के टाइम में और आज अभी के रिव्यू देखेंगे आप 4-5 साल के, तो ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। अभी लोग आंख बंद करके निम्स में विश्वास करते हैं। हमेशा बेड्स की बल्कि मारामारी रहती है, जैसे सीज़न में तो यहाँ बेड्स अवेलेबल भी नहीं हो पाते, ये हालत है। डॉक्टर साहब, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हो और आप भी गरीबों की अच्छी स्थिति क्योंकि वो पे नहीं कर पाते, अभी आपने बता रहे थे कि वो पे नहीं कर पाते, काफ़ी सारी समस्या आती है, अब निम्स के द्वारा सफल इलाज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे एक तो जितने भी गवर्नमेंट्स के पैनल है वो हैं, RGHS है, भामाशाह है, और उसके बावजूद भी अगर किसी के पास पैसे की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो मैंने 2.5 साल में किसी भी पेशेंट को यहाँ से पैसे के अभाव में वापस घर जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि तोमर सर और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी हमेशा ये भावना रहती है कि पेशेंट का इलाज सर्वोपरि हो, पैसा देगा या नहीं देगा वो मैनेजमेंट देखेगा। हमारे साथ डॉक्टर RCG शेरावत थे, जो CTS फेफड़ों की सर्जरी पहली बार निम्स के द्वारा की गई है और वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है और उसको घर रिलीव कर दिया गया है। और हम और भी जानकारी देते रहेंगे। सर ने पूरी डिटेल बताई है कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसों का व्यवहार अभाव रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारी समस्या आती है। अब पास ही में निम्स हॉस्पिटल में फेफड़ों की सर्जरी भी होने लगी है, वो भी आपके बजट हिसाब से अभी सर ने काफ़ी सारे बताए हैं। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।